हेलो फ्रेंड, चलिए जैसे कि आपको पता ही है ये जो क्लास हमारी होती है इसमें हम एआईबी की अपनी तैयारी करें, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करें जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने कर रहे हैं। तो आपको इससे अगर जैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हैं इससे क्या होता है, हमें एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ये एक्सपेक्ट अपने करते हैं। यानी यहाँ पर हमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पता चलता है। अब चलते हैं, अब हम अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको जो वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है, स्टेट प्रैक्टिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टमरी रूल इंक्लूड्स। यहाँ पर आपको दिया गया पहला स्टेट एक्शन, दूसरा स्टेट जो है क्लेम्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ओनली वन और ओनली टू दोनों यहाँ पर सही हो गए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इन इंडिया मस्ट मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ द डिस्क्लोजर रिकॉर्ड्स ऑफ। फर्स्ट है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, दूसरा है क्रॉस सर्टिफाइंग अथॉरिटी, थर्ड है फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द IT एक्ट 2000 द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन सस्पेंड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ। पहला है द सब्सक्राइबर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मैल प्रैक्टिस, दूसरा द सब्सक्राइबर इज इन्वॉल्व इन साइबर टेररिज्म, थर्ड है द सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर द सेम। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन फोर में पूछा है, इन द केसेस बिफोर साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल द एपिलेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में क्या पूछा है, ऑप्शन डी है, कैन नॉट अथोराइज हिज रेलिवेट हु इज नाइदर हिज ऑफिसर नॉर अ लीगल प्रैक्टिशनर टू अपीयर ऑन हिज बिहाफ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन द लाइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा है, इन द लाइट ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। राइट आंसर जो यहाँ है कोई सा भी ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग अपॉन सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इज। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन होगा। क्वेश्चन सेवन है, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हुली इमैटेरियल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एट होगा कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 एनी पर्सन हु हैज अटेंडेड द एज ऑफ ब्लैंक्स मे बी अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन टू द कॉन्ट्ररी। राइट आंसर ऑप्शन सी 18 ईयर्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन होगा, spurious goods under the provisions of the Consumer Protection Act 1986 imply. Right answer option B है, such goods and services which are claimed to be genuine but they are actually not so. Next question है क्वेश्चन नंबर 10 आता है, who is liable to pay compensation in case of death or permanent disablement. Right answer option A होगा, owner of the vehicle. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है 11, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। राइट आंसर ऑप्शन सी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फैक्ट इन इशू मीन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 है, इन अ बेलिएबल ऑफेंस बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द कोर्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, द कंसिलेशन प्रोसीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी जुडिशियल और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आता है, द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, राइट आंसर ऑप्शन सी है, टेक्स अप केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नॉट जस्टिफिएबल यट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर सच पर्पज इन, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आइदर इन काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आता है, क्वेश्चन 19 में पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, राइट आंसर ऑप्शन बी है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश बाय यूज ऑफ एक्सप्लोजिव और बाय पॉइजनिंग द वाटर इज प्रोहिबिटेड बाय, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंडियन फिशरीज एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये आपको बेयर एक्ट की बुक दी गई है। बेयर एक्ट की अगर आपको बुक लेनी है, दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बेयर एक्ट की बुक मिलने वाले, बेस्ट बुक आपको बताई गई है। अगर आपको परचेस करनी है, यहाँ पर जो क्लिक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो परचेस का जो लिंक है वहाँ से आप बुक को परचेस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो नेक्स्ट पेज हमारा है, इस पर लो बिगिनर जो यूट्यूब चैनल है वो फ्री में आपको BLLB LLB की क्लास दे रहा है। उसके साथ साथ जो सिविल जज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और नोट्स AIB के एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको कराए जा रहे हैं और जो लॉ से रिलेटेड जो टिप्स और फैक्ट होता है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको दी जाती है और फ्री में आपको यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर लो बिगिनर जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको जो है PDF मिलती रहे। अब चलते हैं, जो भी जिनके भी दोस्त है, फ्रेंड है, छोटे भाई बहन हैं जो 12th का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया है, 12th के एग्ज़ाम के पास के बाद वो जो है लॉ की तरफ अपना बढ़ना चाहते हैं तो वो सीधा BLLB में एडमिशन ले सकते हैं। तो BLLB में जैसे ही आप एडमिशन लोगे या फिर जो UG का स्टूडेंट है जो LLB में एडमिशन लेना चाहता है, जिसने अभी ग्रेजुएट की है, तो जिसने ग्रेजुएशन अपनी की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद वो LLB में आना चाहता है, यानी जो लॉ का फील्ड में वो आना चाहता है तो LLB में एडमिशन ले सकता है और कॉलेज से जो है कम फीस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन कंफर्म कराने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9411961055, तो इस पर कॉन्टैक्ट कर आप अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि सेक्शन 10 ऑफ CPC डज नॉट अप्लाई, राइट आंसर ऑप्शन बी है, व्हेन द प्रीवियस शूट इज पेंडिंग इन अ फॉरेन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज, राइट आंसर ऑप्शन ए मैंडेटरी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ बिकॉज, राइट आंसर ऑप्शन बी है, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपल्सरी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड टेरिटोरीज। पहला मून है, सेकंड हाई सीज है, थर्ड डीप सी बेड, फोर्थ अंटार्कटिका। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी मून और डीप सी बेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, राइट आंसर ऑप्शन सी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है द कमिटी दैट लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जस्टिस JS वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, व्हाट इज ट्रू ऑफ, क्वेश्चन 27 में पूछा है व्हाट इज ट्रू ऑफ परपेचुअल इंजेक्शन, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रिवेंटिव इन नेचर। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है,
The provision of blanks do not apply to trade unions registered under the provisions of Trade Union Act 1926. राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है अकॉर्डिंग टू सेलमेंट एवरी लीगल राइट, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन होम लाइज द कोरिलेटिव ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद 30 है, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ जो है प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय, राइट आंसर ऑप्शन बी होगी, एब्रोगेटेड डिसीजन। नेक्स्ट आता है 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट कन्फर्म टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर ऑप्शन ही है, दे आर नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट अगेंस्ट द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है स्टेट बार काउंसिल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 हैज़ द अथॉरिटी टू, तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एडमिटेड ऑन द स्टेट रोल्स मेंशन बाय स्टेट बार काउंसिल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, टाइम क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है टाइम विच एज जो है बिगन टू रन कैन बी स्टॉप्ड इन केस ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज़, राइट आंसर ऑप्शन बी है, एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन आता है, हाउ इज द नेटवर्थ ऑफ अ फॉरेन कंपनी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 एंड सेक्शन 381 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एविल शुड बी रिटर्न बाय एविल, दिस थ्योरी इज कॉल्ड द, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय अ रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 4(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये क्वेश्चन 40 में पूछा है द वर्ड प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 मीन्स, राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए लॉ विच इज रीजनेबल जस्ट एंड फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद जो है बेयर एक्ट की आपको ये बुक दी गई है, अगर आपको बुक परचेज करनी है दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बेस्ट बुक यहाँ पर दी गई है। अगर आपको परचेज करनी है लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप इस क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो लिंक है परचेज का वहाँ पर आप पहुँच जाओगे और बुक को परचेज कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो बेहतर कर सकते हो। ये लो बिगिनर जो है यूट्यूब चैनल है जो फ्री में आपको BLLB LLB की क्लास दे रहा है, उसके साथ साथ जो PSCJ यानी सिविल जज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स आपको दिए गए हैं। AIB एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाए और लॉ से रिलेटेड जितने भी टिप और फैक्ट होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है और फ्री में यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। बेहतर तैयारी के लिए क्या करना होगा आपको, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लो बिगिनर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इससे जुड़े रहे जिससे आपको जो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है और इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। अब जो है जिसके भी दोस्त या भाई या छोटे भाई बहन हैं वो क्लास 12th में है और वो नेक्स्ट ईयर जो है BLLB में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो UG के स्टूडेंट है जो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं और कॉलेज से कम फीस पर यानी डिस्काउंट आपको ज़्यादा दिया जाएगा और कॉलेज के अप्रोक्स। और उसके साथ साथ क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया इस पर कॉन्टैक्ट करके आपको अपनी सीट कन्फर्म करानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 आता है कि ऑब्जेक्शन एज टू नन जोइंडर और मिस जोइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 13 ऑफ CPC, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और शैल बी इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑब्जेक्शन एज टू द
प्लेस ऑफ शूइंग, राइट आंसर ऑप्शन ए है कैन ओनली बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है ऑन द रिटायरमेंट रिमूवल और डेथ ऑफ अ नेक्स्ट ट्रेंड अंडर ऑर्डर XXX11 रूल 10 ऑफ CPC द शूट इज लिएबल टू बी, राइट आंसर ऑप्शन ए स्टे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू ब्लॉक वेबसाइट्स, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सर्टेन, राइट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज, राइट आंसर ऑप्शन सी अवेलेबल व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड रिट्रेंचमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14(3) ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इट में एक्सटेंड टू 1 मंथ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48 है ओनर्स टू प्रूव रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विदड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर इज ऑन, राइट आंसर ऑप्शन बी रेस्पोंडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन है ए प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स ऑन अपीयरेंस, राइट आंसर ऑप्शन बी है विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 है द क्वेश्चन वेदर आई स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइज 8, राइट आंसर ऑप्शन बी है क्वेश्चन ऑफ टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है where the police submits a final report under section 173(2) of CRPC for dropping of proceeding to a magistrate, the magistrate, right answer option D होगा any of the above। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन आता है द ऑर्डर सेक्शन 125 ऑफ CRPC आर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है समरी इन नेचर एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाय अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 होगा ए कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट्स नॉट हैपनिंग विद अ फिक्स्ड टाइम अंडर सेक्शन 35, राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन नंबर आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अथोराइज्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 टू प्रिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोसीड्यूर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ द एक्ट, राइट आंसर ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस आर, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया व्हेन वन आउज आ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द अदर, बी सेकंड है व्हेन वन कमिट्स अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी एंड थर्ड आता है द अदर पर्सन सफर डैमेज एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ। तो यहाँ पर चूज करना है आपको करेक्ट रेस्पॉन्सेज आर फॉर बिलो, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन है विकेरियस लिएबिलिटी इंक्लूड्स, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है नेसेसिटी रूल एज टू एडमिनिशिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज एप्लीकेबल व्हेन द मेकर ऑफ अ स्टेटमेंट, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 58 क्वेश्चन आता है सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स, राइट आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, तो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट और ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन आता है ए विल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 एनी पर्सन इन सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट रेफर्स टू, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ए पार्टी टू द शूट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, ये आपको बेयर एक्ट की बुक दी गई है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में आपके लिए बुक अवेलेबल है। जिसको भी यानी अपनी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक चाहिए, बेस्ट बुक का लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप बुक परचेज कर जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बुक के परचेज का जो लिंक है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे और परचेज कर अपनी जो बुक है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। ये आपका जो है लो बिगनर्स चैनल जो है आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन जो है नोट्स व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिलेटेड जो टिप और फैक्ट है वो सब यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है जिससे आपको PDF मिलती रहे और यूट्यूब चैनल भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है।
ये आपके हैं, यानी कोई भी आपका दोस्त है या रिलेटिव्स है, उसके साथ जो छोटा भाई बहन है जो BLLB में एडमिशन लेना चाहता है 12th के बाद, जिसने अभी 12th किया या 12th के बाद जो है वो BLLB में एडमिशन लेना चाहता है, या UG का स्टूडेंट जो LLB में एडमिशन लेना चाहता है, तो यहाँ पर और कॉलेज के अप्रोक्स में और कॉलेज से कंपेयर करें तो कम फीस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और एडमिशन कंफर्म कराने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 61 है, इन अ कोग्निजेबल केस अंडर IPC पुलिस हैव द राइट आंसर ऑप्शन सी है बोथ A and B। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ A and B। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन है, कोमिटल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 209 ऑफ CRPC आर इन द नेचर ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन बी इंक्वायरी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, विच इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 65 क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, राइट आंसर ऑप्शन बी है व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66 है, इन केस ऑफ जनरल ऑफर फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी है द एक्सेप्टर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अपॉन हिज बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68 है, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable, right answer option ए है at the option of creditor show defeated or delayed। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आता है, वेयर को जजमेंट डेबिटर आर इन द पोजीशन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स ईच इज, राइट आंसर ऑप्शन बी है जॉइंटली एंड सेवरली लिएबल टू द डिक्री होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70 है, एट साइट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मीन्स, राइट आंसर ऑप्शन बी ऑन डिमांड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन है, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, which of the following companies will have to constitute corporate social responsibility committee under the Companies Act 2013, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ए कंपनी हैविंग अ नेट प्रोफाइल ऑफ 5 करोड़ और मोर, अ नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ एंड अ टर्न ओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, ए डिस्क्वालिफाइड पर्सन हेयर, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ट्रांसमिट नो इंटरेस्ट टू हिज और हर ओन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 क्वेश्चन है, in cases in which a specific act confers a discretionary power on an authority, right answer option C both A and B right होगा। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन आता है, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल विच स्टिपुलेटेड दैट पर्सन एज्ड 45 years and above could not be enrolled as advocates was struck down by the Supreme Court in, राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट आंसर ऑप्शन ए है एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर एडजुडिकेटरी बॉडीज, राइट आंसर ऑप्शन सी है इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन इन अ ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी क्योर्ड और क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 आता है, the Supreme Court held in VC Rangadurai with D. Gopalan, an advocate who has been disabled or suspended from practice, must prove after expiration of a reasonable length of time that, right answer option C, he possesses the good character necessary to guarantee uprightness and honor in his professional dealings। Next question number 79 है, the present Arbitration and Conciliation Act of 1996 is based on, राइट आंसर ऑप्शन डी है अनसिट्रल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 होगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज अथोराइज टू इशू रेगुलेशन रिगार्डिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस, राइट आंसर ऑप्शन ए SEBI करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है आपका जो बेयर एक्ट, यहाँ पर बुक आपको दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको बुक परचेज करनी है, बेस्ट बुक आपके लिए ये है। अगर बुक परचेज करनी है तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लिंक जो है परचेज के लिंक पर आप पहुँच जाओगे और वहाँ से परचेज कर बुक हिंदी या इंग्लिश जोन सी बुक में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, जोन से मीडियम से आप प्रिपरेशन करें, उस मीडियम की बुक परचेज कर पढ़ सकते हो। ये आपके जो है यूट्यूब चैनल जो है लो बिगनर्स को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करके रखना है, जहाँ पर आपको PDF मिलती रहे। जिनके भी दोस्त या भाई जो है क्लास 12th में हैं या जिन्होंने 12th क्लास के एग्ज़ाम अपने दिया और भी LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, या UG के स्टूडेंट है जो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वे जो है कम फीस पर यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला हुआ है फीस पर, और अन्य जो जितने भी कॉलेज है उनसे कम फीस पर यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अपनी सीट कंफर्म कराने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो एडमिशन है वो कंफर्म करा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैटल एज गिवन अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। राइट आंसर ऑप्शन सी किटिन जो होगा करेक्ट है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन आता है, द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट ऑफ 1996 हैव टू बी इंटरप्रेटेड बीइंग influenced by the principles underlying the 1940 Act. This observation was laid down in right answer option B है Sunderm Finance Limited with NEPC Limited. Next क्वेश्चन नंबर आता है 83 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कंपनी बाय एनी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनी पर्सन हु डिजीज एन एनिमल इन अ जू मे बी पनिश्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी नाइदर ए और बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85 है, द एंट्री ऑन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन और wild animals and birds was moved from blanks to the blanks by the 42nd amendment to the Constitution of India. Right answer option C है state list to concurrent list. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86 है, ड्रोइट डेज जेंस लॉ ऑफ नेशन 1758 वाज रिटन बाय। राइट आंसर ऑप्शन बी एमिंच डू वेटल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 है, टू इस्टेब्लिश सेक्शन 34। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कॉमन इंटेंशन मस्ट बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 आता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 191417 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी आई ऑर्डर इन राइटिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय मैनेजमेंट इन द वर्कमैन। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि अंडर द क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फिलिंग कंप्लेंट बिफोर द नेशनल कमीशन इज। राइट आंसर ऑप्शन बी है सेकेंड ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अनसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है कि ग्रीवियस हर्ट अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 मीन्स। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रीवियस हर्ट एज डिफाइंड इन IPC। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92 है, ए रिट्रैक्टेड कन्फेसेशन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी है कि कैन नॉट बी सोलली मेड द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस द सेम इज कोरोबोरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 93 आता है कि ए कन्फेशन टू बी इन एडमिशेबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी मस्ट रिलेट टू अनदर क्राइम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि एन अनजस्टिफाइड एंड अनएक्सप्लेन्ड लॉन्ग डिले on the part of the investigating officer in recording the statement of a material witness would render the evidence of such witness. Right answer option A unreliable correct होगा। नेक्स्ट आता है 95 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समोनिंग एविडेंस में बी डिस्पेंस्ड विद अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी है, इफ द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज। राइट आंसर ऑप्शन सी वैलिड यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आता है 97 क्वेश्चन है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, वेयर अ डेप्ट इज ट्रांसफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट, द डेप्ट सो ट्रांसफर्ड इफ रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर और रिकवर्ड बाय द ट्रांसफरर is applicable first in payment of cost of such recovery, this is the provision of right answer जो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए है, mortgaged debt करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 99 क्वेश्चन, ए सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ब्राउट बाय, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए टेनेंट होल्डिंग ओवर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100 है, इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन अ सूट, राइट आंसर ऑप्शन ए है, इन विच द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट इन्फोर्स, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपको बेयर एक्ट की यहाँ पर बुक दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है, बेस्ट बुक आपको दी गई है। अगर आपको परचेज करनी है और अपनी प्रिपरेशन आप बेहतर करना चाहते हो तो ये बुक परचेज कर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक एयर पर क्लिक करोगे आप परचेज के लिंक पर पहुँच जाओगे और बुक परचेज कर आप जो है अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है और बेहतर कर सकते हो। इसके बाद आता है ये आपका जो यूट्यूब चैनल है लो बिगिनर्स, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, जिस जो फ्री में आपको जो है यहाँ पर नॉलेज आपको मिले, क्लासेस नोट्स सभी आपको यहाँ पर फ्री में यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना है जहाँ पर आपको PDF मिलने वाली है। और जिनके भी दोस्त है भाई है जो क्लास 12th में जो है अभी एग्ज़ाम दिया है और नेक्स्ट ईयर जो है LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो बच्चे UG यानी ग्रेजुएशन जिसने किया वो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो और कॉलेज के अप्रोक्स में कम फीस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अपनी सीट कन्फर्म कराने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी सीट कन्फर्म कीजिए। थैंक यू।